हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेगेसी। आज की जो टॉपिक है वो है टैली प्राइम में एडिट लॉग। एक टैली प्राइम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टैली प्राइम एडिट लॉग। तो ये क्या है, क्यों रिक्वायर्ड और कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। तो एक कंसेप्ट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जहां बनती है उनके लिए एक लीगल कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उन्होंने एक रूल बनाया फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। रूल तो पहले भी बन रहा था लेकिन इंप्लीमेंट हो गया। ये मैंडेटरी है कि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1 अप्रैल 2023 से क्या करना है, टू मेंटेन एन ऑडिट ट्रेल थ्रू आउट द ईयर फॉर ट्रांजेक्शन इम्पैक्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्हें एक ऐसा ऑप्शन यूज करना है ऑडिट ट्रेल का जो उनके फाइनेंशियल बुक्स जो होंगे, अकाउंट्स के जो बुक्स होंगे, उसको थ्रू आउट द ईयर एक तरह से मॉनिटराइज करे, चेक करे। क्या चेक करे? द रूल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच कंपनी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन रिकॉर्ड द ऑडिट ट्रेल टू कैप्चर चेंजेस हिस्ट्री इंक्लूडिंग द हु, व्हाट एंड व्हेन फॉर रेलेवेंट ट्रांजेक्शन इम्पैक्टिंग द बुक्स ऑफ। मतलब रूल्स ये कहता है कि भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर में लॉग होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेंज किया, डिलीट किया, कैंसिल कर दिया, कब किया, क्यों किया। अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में 4 बार एंट्री करी, जैसे मान लीजिए मैंने एक एंट्री पास कर दी, भाई हमने सैलरी की पेमेंट करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो अभी बुक करना था तो सैलरी टू सैलरी पेबल कर दिया, तो मैंने एंट्री को चेंज किया, डेट चेंज। मतलब क्या होता है कि अकाउंटेंट प्रैक्टिस के टाइम पे चीजों को बदल देता है, तो एक एश्योरेंस नहीं रहती कि भाई ये ट्रांजैक्शन वैलिड भी है, नहीं भी है, चेंज हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, एक सॉफ्टवेयर में एक लॉग लगाओ कि अगर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करोगे और उसमें अमेंड करोगे आप, तो सारा का सारा अमेंड रिकॉर्ड हो जाएगा। और ऑडिटर को भी बोल दिया कि आपको इसे चेक करना है और रिपोर्ट्स में बताना है। और ये इन फ्यूचर, क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही हुआ, तो एमसीए उस डेटा को भी मंगा सकता है, चेक कर सकता है, और फिर किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर उसे डाउट होगा तो वो आपसे पूछ सकता है भाई आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों चेंज किया। तो एज पर रूल ऑफ अकाउंट भी क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर वाउचर नंबर में हमें सही एंट्री करनी चाहिए। तो एक अकाउंटेंट को अब ये प्रैक्टिस लानी पड़ेगी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हो तो बिल्कुल सही करो, वैलिड करो, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो अब टैली में ये कैसे फंक्शन करता है ये हम लोग सीखते हैं। नाउ टैली ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में कंपनी पे क्लिक करना है और ऑल्टर करना है, यानी कि कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ऑल्टर करना है, या अगर नया कंपनी करेंगे तो क्रिएट के टाइम पे आप जैसे ही इस ऑप्शन पे जाओगे, ऑल्टर करोगे, तो वी हैव अ कॉन्फ़िगर ऑप्शन। कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। हमें ये ऑप्शन यस करना है। आप जैसे ही यस करोगे कंट्रोल से सेव कर दो। तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ गया, एनेबल एडिट लॉग। इसे क्या करना है, यस करना है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अब ये ऑटोमेटिकली एडिट लॉग फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आप कुछ भी अमेंडमेंट करोगे तो वो चेंजेस में शो होगा। तो हमने क्या किया था, कंपनी पे हमने ऑल्टर में किया था और करते ही एक देखिए एक एडिट लॉग का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। एंटर किया तो अगर आपके पास यूजर्स होंगे, तो यानी कि अगर आपके कंपनी में बहुत सारे अकाउंटेंट अलग अलग काम करते हैं तो सबके यूजर होंगे, तो आप यूजर वाइज को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले कंपनी में सिक्योरिटी एक्टिवेट करता हूँ। तो मेरा यूजर नेम जैसे हो गया मेन और पासवर्ड हो गया 1234। तो अभी यूजर करना है। ऑडिट फीचर्स भी आप यस कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो अभी एक मेन कंपनी का यूजर पासवर्ड हो गया, मेन एडमिनिस्ट्रेटर। और अब मैं एक यूजर बनाता हूँ। यूजर एंड पासवर्ड पे जाएंगे, कंपनी पे हमने एक डेटा एंट्री बनाया जिसका नाम रखा यूजर नेम इज राम और 1 2 3 4 5 6 क्रिएट किया, कंट्रोल से सेव कर दिया। अब मैं कंपनी क्लोज करता हूँ और मैं दूसरे यूजर से, क्योंकि ये मेन यूजर से ओपन है, कंपनी मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं अगेन कंपनी ओपन करता हूँ। ये दूसरी कंपनी है, सेम नेम से शो हो रही थी, ये है कंपनी वेल नवटेक सॉल्यूशन। जैसे मैंने एंट्री किया, देखिए मैंने पासवर्ड सेट किया था तो पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। तो मैं मेन यूजर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं ओपन कर रहा हूँ, मैं जो अकाउंटेंट का यूजर था जो हमने सेट किया था राम, और पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। अब राम जो अकाउंटेंट है उसके आईडी से ये कंपनी ओपन हो गई। अब उसने वाउचर में क्या किया, उसने एक एंट्री पास करनी है, मान लो पेमेंट की। तो पेमेंट में उसने क्या किया, सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट, और 5000 से उसने डेबिट किया और कैश से पेमेंट कर दी, नरेशन लिख दिया, सैलरी पेड, सेव कर। तो ये एंट्री पास हो गई। अब उसे पता लगा डिस्प्ले डे बुक में कि उसने जो सैलरी की एंट्री करी है वो एक तो डेट गलत है, ये 1 मई का होना चाहिए था, 1 मई का होना चाहिए था, और सैलरी अमाउंट जो है वो 3500 है। तो उसने अमेंड करके सेव कर दिया, एंट्री चेंज किया और सेव कर दिया। अब ये एंट्री सेव हो गई। अब उसे फिर रियलाइज हुआ कि अरे नहीं, ये तो सैलरी कैश से नहीं बैंक से पे किया था। तो उसने अगेन ये एंट्री ओपन करी। अब चूंकि 1 मई को हो चुका है तो मैं डेट 1 मई का चेक करता हूँ, क्योंकि उसने एंट्री चेंज कर दी है। 1 मई
में एंट्री पास करी है 3500 की। अब ये कह रहा है कि नहीं ये कैश से नहीं है, ये बैंक से है, तो इसने बैंक से एंट्री पास करी, सेव कर दिया। तो अब इसने तीन बार इसने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन को चेंज कर दिया और इसका यूजर अलग है, एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर अलग है। अब ये हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि ये इसने अपना काम कर दिया, अब इसने अपने कंपनी को बंद कर दिया। अब जो मेन यूजर है वो अपने आईडी से ओपन कर रहा है, मेन यूजर ओपन करेंगे टैली को एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो क्या कर रहा है, एंट्री चेक कर रहा है। तो उसने 1 मई की डेट में गया, अब उसे दिखा सब एंट्री को चेक करा, जैसे ये एंट्री है तो इसे ही वो चेक करेगा और अब टैली के एडिट लॉग से कैसे उसका रिपोर्ट निकलेगा वो हम लोग चेक कर रहे हैं। सो ये एंट्री है, एंट्री में अब एक ऑप्शन आएगा अपने पास रिलेटेड रिपोर्ट। हमें क्या करना है, रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट लॉग, जिसका कमांड क्या Alt+Q। अब जैसे एडिट लॉग पे क्लिक करोगे आप देख रहे हो कि वी हैव 3 ऑप्शन। इसमें ये बता रहा है कि सबसे पहले इसने क्रिएट किया, जिस डेट को क्रिएट किया वो भी शो हो रहा है, टाइम भी हो रहा है, फिर उसने पहली बार ऑल्टर कब किया वो भी शो हो रहा है, तीसरी बार ऑल्टर कब किया वो भी शो हो रहा है। फर्स्ट टाइम पे क्या एंट्री थी देखिए, डेट वगैरह डिटेल सारे कुछ आ रहे हैं। अब देखोगे जो सेकेंड ऑल्टर है उसमें जो भी उसने चेंजेस किया है, एक तो देखिए जो एक्चुअल डेट था वो सेकेंड था, चेंजेस उसने क्या किया देखो रेड कलर में शो हो गया कि उसने एक तो डेट चेंज करी है, दूसरे में दिख रहा है कि उसने अमाउंट जो 5000 था उसको भी चेंज किया है, तो दूसरे वर्जन में जो चेंजेस हुए वो शो हो गए। अब तीसरे में भी उसको दिखेगा कि उसने क्या किया, बाकी कुछ तो नहीं चेंज किया लेकिन मोड जो था वो कैश से बैंक में चेंज कर दिया। तो इस तरह से अगर आप ट्रांजेक्शन को जितनी बार चेंज करोगे एडिट लॉग में उतनी बार रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए हमें अकाउंटेंट को ये ध्यान देना है कि अब हम जब भी किसी कंपनी में काम करें तो ऑल्टर ना करें, चेंज ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।